हेलो। सर अब कुछ बता रहे हैं। Hello. Yes. Do you have any doubt? सर आपका दो आवाज आ रहा है। Do you have any doubt, Ankit, right now? सर अभी कट गया था। सर अब कुछ बता रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। यस। हाँ, मैंने बता रहा था कि जैसे एक नोटिस है, इसे आप याद रखिए। अगर आप ऐप से लॉग आउट हो जाते हैं, ओटीपी को फिक्स कर दिया गया है। ओटीपी को फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए फिट किया गया है, फिक्स 1 2 3 4। यानी आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, बस आप ओटीपी अपने मोबाइल को लॉगिन करने के बाद ओटीपी के स्थान पे, यानी कंफर्म पिन के स्थान पे 1 2 3 4 1 2 3 4। म्यूट योर ऑडियो डियर स्टूडेंट। Yes, sir. You're nearby noising, so you mute your audio. Bhuvan? सर विष्णु का आ रहा है आवाज। Vishnu, mute your audio. Okay. तो ओटीपी याद रखेंगे आप लोग। अभी ओटीपी आपके मोबाइल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप अगर साइन आउट और साइन इन करते हैं ऐप में, तो ओटीपी के प्लेस पे 1 2 3 4 आपको इन करना है। डू यू अंडरस्टैंड? सर यस सर। ओटीपी को फिक्स किया गया है अभी। स्टैंडर्ड 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन प्रीवियस क्लासेस, चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, सॉरी, टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क मैंने पीडीएफ शेयर भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में 18 आवर्स आएगा क्या आएगा चाहिए? 18 आवर्स। हेलो, ऐसे फिर से सॉल्व करके सर एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। क्या एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। क्या आ रहा है? सर बोल रहा है एक्स्ट्रा नॉइज जा एक्स्ट्रा रहा है। नहीं जा रहा है। म्यूट योर ऑडियो। ऑडियो। जितने भी हैं सारे अपने अपने ऑडियो म्यूट करके रखें। अभी नॉइज नहीं आ रहा है आप सभी को। टेल मी द्विवेदी एंड विष्णु, रिया, रुद्र, नो एनी नॉइज? एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है अभी आपके पास? नो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाँ विष्णु, आप अपने तरफ बंद कर दें। आपको अगर क्लास करना है तो आप अपना ऑडियो बंद रखें, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी, टाइम एंड वर्क। हमारा एक्सरसाइज चैप्टर जिनका नाम है टाइम एंड वर्क। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशंस देखते हैं। कहता है 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स can shift some material in 24 hours. इन 24 आवर्स, यानी वो 24 आवर्स में आपका 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स मिलकर किसी भी मटेरियल को शिफ्ट, अंडरस्टूड। तो जो 6 बॉयज जो हैं, 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, इसे कैसे बनाएंगे? टेल मी। अगर और होता तो दोनों में से कोई एक, अब दोनों एक साथ में, 6 बॉयज नहीं तो 10 गर्ल्स, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? टेल मी। 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स दोनों मिल करके किसी काम को खत्म करता है। सिक्स बॉयज एंड 10 गर्ल्स दोनों एक साथ किसी काम को करते हैं तो वो 24 आवर्स में खत्म होता है। अगेन आपके आगे क्या बोलते हैं कि अगर वो 10 बॉयज और 10 गर्ल्स हो जाए, गर्ल्स की संख्या 3 है, बॉयज की संख्या बढ़ा दी गई है, तो कितने देर में खत्म हो जाएगी? आप लोगों ने सॉल्व किया है? चलिए मैं इसे शेयर भी किया था, अभी इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? डू लिसन टू मी एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोहित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर, Jim can do it in 10 hours, Jack can do the same work in 20 hours. In how many much time will they all complete the work if they do it together? एक साथ में मिल करके तीनों कितने देर में फिनिश करेगा? तो एक 1 आवर का सभी का निकाल लीजिए एंड फिर रेसिप्रोकल जैसे 1 डे करते थे तो हमारा क्या आ जाएगा? मोहित 1/8 आ जाएगा, जिम 1/10 आ जाएगा एंड जैक 1/20 आ जाएगा, और सभी को ऐड कर देंगे तो 1 आवर का वो आ जाएगा वर्क, एंड फिर उसका उल्टा कर देंगे। देन दिस इज योर आंसर। यदि आप सोल्व करना चाहें, क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन आपके कह रहे हैं कि मोहित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। आप लिख सकते हैं इन 8 आवर मोहित कैन डू a piece of work. In a 1 hour. आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 आवर 1/8 पीस ऑफ वर्क।
मोहित का निकल गया, जस्ट लाइक सेम। इन 10 hours Jim can do a piece of work इसलिए 1 hour में ये क्या करेंगे, 1/10 piece of work। जस्ट लाइक सेम, इसी प्रोसेस से फिर आगे हमारा क्या कहता है, जैक 20 आवर्स में खत्म करता है। जैक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। आपके मैथ की जो मेन बुक्स है उसमें भी ये चैप्टर्स होंगे। वन बाई 20 पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे लिखेंगे इन 1 hour, 1 hour, in a 1 hour मोहित, जिम and Jack can do क्या, 1/8 plus 1/10 plus 1/20 piece of work। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी है हमारा, इसे सॉल्व करेंगे। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, 10, 20 का एलसीएम टेल मी। 8, 10, 20 का एलसीएम टेल मी एवरीवन फास्टली। रिया, डू यू टेल मी 8, 10 and 20 का एलसीएम। The LCM of 8, 10 and 20। 40 चेक कीजिए, 40 होना चाहिए। 5 plus 4 plus 2 that means 11/40 piece of work। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, राइट या रॉन्ग। ये 1 आवर में निकला। अब क्या कहता है कि ए पीस ऑफ वर्क, यानी किसी वर्क का 11/40 पार्ट तीनों मिलकर के 1 घंटे में निकलेगा। तो होल कंप्लीट वर्क। इसी के बाद नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन स्पेस नहीं है मेरे पास, इसीलिए हम लिख सकते हैं या कंप्लीट piece of work can do together, एक साथ मिल करके करेंगे। मैंने बोला जैसे 11/40 आया है तो उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 40/11 आवर, 40/11 आवर। अंडरस्टूड। इसलिए योर आंसर इज 3/7/3 क्या होता है, 5, 4, 9 to 11 डिवाइडेड 40 सही है। 40 को जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 33, 7, 11। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 3/9/11 आवर। 9 नहीं होगा, 7 होगा। 9 इज रॉन्ग, 9 नहीं 7।
अच्छा ए नंबर है, सॉरी ए नंबर ऑप्शन है तो उसको 9 नहीं कीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए नंबर ऑप्शन 3/7/11 और बी नंबर ऑप्शन 3/9/11। तो हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। अब इससे मैंने बताया था आपको, इसको एक बार फिर से समझिए। मैंने कैसे बताया? मैंने बताया जैसे मोहित है, जिम है एंड जैक है, तीन लड़का अलग अलग है, तीनों क्या करता है, काम करने का उसका क्षमता बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है। 8 आवर्स में किसी काम को मोहित फिनिश कर देता है। तो 1 आवर में 1/8 किसी भी काम का 1/8 पार्ट ही कर पाएगा। फिर उसी तरह से जिम के लिए 10 आवर में किसी काम को वो फिनिश करता है, 1 आवर में 1/10 पीस ऑफ वर्क ही करेगा। फिर अगेन इन अ 20 आवर जैक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, इसलिए 1 आवर में 1/20 पीस ऑफ वर्क करेगा। अब सभी का 1 आवर का एक साथ लिख लेते हैं। इन 1 आवर मोहित, जिम एंड जैक कैन डू अ वर्क इतना प्लस इतना प्लस इतना। अब इसे सोल्व करते हैं, देन हमें मिलता है 11/40। क्या मिलता है? 11/40। तो 11/40 पीस ऑफ वर्क जो है, 11/40 पीस ऑफ वर्क 1 आवर में करता है, इसलिए अ कंप्लीट पीस ऑफ वर्क कैन डू टुगेदर इनवर्स हो जाता है। जब कंप्लीट वर्क की बात आती है तो वो क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। इसीलिए वो 40/11 हो जाएगा, आवर्स हो जाएंगे। तो आवर आंसर इज 3/7/11 आवर। डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी तरीके से समझ में आएगा। तीनों को ऐड करना है, 1 डे का निकालना है, 1 आवर का निकालना है, फिर उसको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद बनाएं और हमें रफ में आंसर दें, क्योंकि इजी लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ 8 men complete a work in a 10 days, how many men will complete the work 40 days? क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। रिया गिव द आंसर। एक एक नियम वाला रूल लगाइए, बन जाएगा। 8 में रिया रिया आंसर बोलिए, गिव द आंसर। 32 days 32 days। 32 days 32 days yes sir चलिए चेक करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 8 men complete में अ वर्क इन 10 days, तो इसे डेज के अनुसार कर रहा है, तो डेज को पहले ले आएंगे क्योंकि हमें मेन निकालना है। मेन को जैसे भी एक नियम में हम लोग क्या करते थे, यूनिटरी मेथड में जिनसे फाइंड आउट करना होता था उसे राइट साइड में रखते थे, याद रखिए। अगर नहीं आपको पढ़ाया गया तो इस चीज को याद रखिए, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं। तो इन 10 days, नहीं मेरा पढ़ाए हैं क्या पढ़ाए हैं? यस 6 क्लास में भी यूनिटी मेथड आप पढ़ाए थे। यस यस। इन 10 days it complete
मेन 8 आदमी के द्वारा किया जाता है। तो आप बताइए कि एक दिन में अगर इसी काम को खत्म करना होगा तो कितना मेन लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे 10 दिन में 8 आदमी लगते, क्या होगा? नहीं नहीं, गलती कर रहे हो यहाँ। देखो यहाँ क्या है, अभी जो हमने वहां लिखाया था, ये डे है और ये मेन है, यानी पर्सन है। तो टाइम, डे का मतलब टाइम, टाइम एंड पर्सन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब क्या एक है तो 10 डेज में 8 आदमी लगता है, तो एक कम समय में खत्म करना है उसको, तो आदमी की संख्या ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। तो ज्यादा करने के लिए डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, इतना मेन लगेगा। इसीलिए अब दिन बढ़ गया, अब दिन क्या हो गया? 40 डेज हो गया, ना 40 डेज। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा। So your answer is 2. Your answer is 2 men. फिर से इसे समझिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, कंसेप्ट को समझिए और लॉजिकल समझिए इसको। जैसे कहा गया रहा है कि 10 दिन में 8 आदमी किसी काम को खत्म करने में लगता है, मैंने किसी काम को 8 मेन मिलकर के, 8 मेन मिलकर के 10 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में ज्यादा आदमी चाहिए तभी तो खत्म होगा। क्योंकि किसी भी काम को खत्म करने के लिए 10 दिन लगता है, वो भी अकेले नहीं, 8 आदमी चाहिए साथ में। लेकिन जैसे ही हमें उसी काम को एक दिन में खत्म करना होगा, तो नंबर ऑफ मेन की संख्या बढ़ानी होगी, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 into 8। याद रखिए, लॉजिकल सोचिए। अब सोच रहे हैं 10 by 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिटिव मेथड है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लॉजिकल सोचिए। समझ में आया दुबे जी? अंकित, डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको सोचिए कि 10 दिन में 8 आदमी मिलकर किसी काम को खत्म करता है, तो एक दिन में उस काम को खत्म करना होगा, तो मैन पावर बढ़ाना होगा। तो मैन पावर बढ़ाना होगा, इसका मतलब 10 into 8 हो जाएगा, यानी 80 आदमी लगेगा एक दिन में खत्म करने में उस काम को। अब क्या कर रहा है कि आप दिन बढ़ा दिए। पहले डे 10 था तो 1 डे कर दिए, अब हमने 40 दिन कर दिया। क्या कर दिया? 40 दिन। तो आदमी की संख्या घट जाएगी। क्यों घटेगी? कि 40 दिन में उसी काम को खत्म करना है, तो काम तो उतना ही है, दिन बढ़ गया तो आदमी कम भी लगाएंगे तो आराम से खत्म हो जाएगा 40 डेज में। तो वही हो गया 10 into 8 डिवाइडेड 40, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 2 जा 8, तो 2 men is your answer. That is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Yeah. sir. विष्णु बोल रहा है यस। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ रही है रिया? Yes, sir. रुद्र, डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरीके से लॉजिक लगा करके सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अगर इसी तरह से हम सारा बनाते रह गए तो आप लोग सोच नहीं पाएंगे। तो टुडेज होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है। अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं और आज का आपका होमवर्क है एंड 2 नंबर क्वेश्चन मैंने शेयर किया है, लेकिन फिर भी हमें एक बार डाउट है तो हम अगले दिन फिर से दोबारा उस पर शेयर करेंगे। अंडरस्टूड? जो भी डाउट्स हो जाते हैं Yes, हमें, sir. उस पर हम दोबारा से उस पर काम करते हैं। तो Okay, sir. योर होमवर्क की जो उसके बाद में पहले होमवर्क रिटन डाउन, राइट डाउन एवरीवन होमवर्क। अंडरस्टूड? Do exercise 2.1 in your notebook. मैंने बोला है everybody make a notebook for reasoning. Everybody must make a notebook for reasoning. As Okay, like sir. as math. Okay, sir. हाँ,
और ऐसे ही हम लोग कोरोना काल में, कोरोना की जो पीरियड है उसमें ऐसे ही हम लोग जुड़े रहे एक दूसरे से। एवरीबडी give me a 2 minutes. Do you listen to me? Do you listen Yes, to me, sir. everybody? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। Yes, sir. इसी तरीके से हम लोग इस जो आपकी कोरोना की जो पीरियड है, ये जो पैंडेमिक इफेक्ट है जिसकी वजह से हम लोग प्रभावित हैं सारे लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और अभी क्या होगा, अभी नहीं जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ते रहेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है जो मैं बता दूं। इसका इफेक्ट ये होने वाला है कि आने वाले समय में आपका जो है वो सिलेबस को कम कर दिया जाएगा और आपकी क्लासेस, जैसे अभी आप लोग फाइनल एग्जाम नहीं दे करके आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसे ही कर दिया जाएगा, तो आपकी नॉलेज में डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन के माध्यम से ही अगर जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे ही हम लोग समर वेकेशन नहीं दे रहे हैं, और जितने भी वेकेशन है सारे वेकेशन को कम करेंगे और ईच एंड एवरी चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। कोरोना होते हुए भी ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को इमिट ना करेंगे, जिससे कि हमारी जो नॉलेज है वो आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सके। और इसके लिए आप लोग की सपोर्ट की भी जरूरत है कि हम लोग कंटिन्यूअस वर्क करते रहें। तो आप लोग एटलीस्ट 1 and 2 मंथ का पेमेंट भी जमा कराने का कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पे ध्यान ना करें कि सोशल मीडिया में देखते हैं 2 महीना 3 महीने का गवर्नमेंट कर रही है, माफ कर दीजिए, एक कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो आप लोग इस बात को समझिए, आपके पेरेंट्स भी दिक्कत में हैं और हम लोग भी दिक्कत में हैं। तो पेरेंट्स भी अगर समस्या में है तो उनके लिए भी मैं टाइम दे रहा हूँ कि ठीक है वो भी प्रॉब्लम में है तो वो भी टाइम लें, अपना आराम से टाइम लें, लेकिन सपोर्ट करें एक दूसरे का और एक दूसरे का साथ बनाए रखें। इस तरीके से हम लोग काम करें कि स्कूल भी आपका रहे, क्योंकि कोरोना हमेशा नहीं रहने वाला है, आने वाले समय में जाने वाला है। और आने वाले समय में हम लोग साथ एक क्लासरूम में बैठ करके आप पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आप लोग अगर 3 मंथ का ड्यूज है तो 1 मंथ 2 मंथ करके आप लोग जमा करें धीरे धीरे। और जिससे कि मैं खुद तो क्लास ले ही रहा हूँ, अदर टीचर जो क्लास ले रहे हैं उनकी भी सैलरी टाइम टू टाइम हम दें, उन्हें परेशानी ना हो, उनका भी घर चलता रहे। आप लोग को भी दिक्कत है, आई नो वेरी वेल, बट सोशल मीडिया पे से हम लोग रियलिटी से रूबरू हों, उसमें जो मिथ्या है, जो लाई है उससे दूर रहें, जो झूठी बातें हैं उससे दूर रहें। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, your class is over now, everyone. Have a nice day and hope you will. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir.